हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 कॉमर्शियल अर्थमेटिक टर्म 1 का रिवीजन करेंगे। टर्म 1 में 5 चैप्टर्स आ रहा है। मैं एक एक करके हर चैप्टर का आपको रिवीजन करवा दूंगा। जैसे कि फर्स्ट मैं अप्रोक्सीमेशन का करवा रहा हूँ, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का करवा दूंगा, फिर टेबल ऑफ 9 वैल्यू, फिर चैन रूल, फिर रेशियो। एक एक करके मैं आपको सबका रिवीजन इसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सेट 1 और सेट 2 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख के और फिर ये वीडियो का प्लान किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उससे पहले मैंने सेट 2 में एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा जो एरर हुआ था, गलत हुआ था, वो मैं इसमें समझा देता हूँ। तो ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि द प्राइस ऑफ 842 स्क्रू एट 90 पर डजन, यहाँ पर डजन था, मतलब एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो 12 पीस का दाम 90 रुपीज़ था और हम लोग को 842 का दाम बताना है। ठीक है, टेबल ऑफ 9 वैल्यू में होता ये है कि अगर हम लोग का एक का प्राइस पता होता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाकी से, लेकिन यहाँ पर एक का रेट हम लोग को नहीं पता है तो पहले एक का रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ यही हुआ था कि पिछली बार मैंने ये पर डजन को नहीं, जल्दी में 90 को और 842 को ही मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हम लोग इसको करते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? देखिए, पहले तो ये 90 है, इसको 12 पीस है, तो एक पीस का निकालने का क्या होगा, हम लोग को 90/12 करना पड़ेगा। ठीक है, 90/12। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो आएगा, इसको चलो 2 के टेबल से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6, और इसको काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये होगा 15 और ये होगा 2। ठीक है, 2 और 2 को इससे काटेंगे तो आएगा 7.5। तो एक पीस का दाम होगा 7.5। तो जब एक पीस का दाम निकल जाता है तब हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 842 और 7.5। इसको बस मल्टीप्लाई करना है। अगर एक पीस का दाम दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक का दाम नहीं दिया हुआ है तो आपको एक का दाम पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 2 10, 0 1 4 2 21 2 40 42 इंटू 14 4 1 28 29 2 56 57 58 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 1 1 4 8 12 13 13 3 1 6। ठीक है, तो एक के बाद में डेसिमल था तो हम लोग यहाँ पर भी एक के बाद में डेसिमल दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6315। ठीक है, और पॉइंट के बाद डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इतना रुपीज़। तो ये जो भी ऑप्शन में होगा आपका वो आप देख लीजिएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस एक यही था, बाकी तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एक एक करके अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सब ना टॉपिक है, इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 40 MCQ आएगा। इसका मतलब 5 चैप्टर से 40 MCQ, तो मतलब कि हर चैप्टर से आपका 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये तो टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर कहीं से भी अगर पूछ रहे आपसे तो आप बना सकते हो उसको। अप्रोक्सीमेशन से 8 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप इसी टॉपिक से आपका आएगा, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर एक एक करके टॉपिक को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं लेता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट टॉपिक है कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का कैसे, देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, कुछ भी, जैसे 5 8 6.349 कुछ भी। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछेगा कि इस क्वेश्चन को आप बनाइए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा 2। ठीक है, तो आप डेसिमल के बाद में 2 डिजिट देख लीजिए, 1 और 2, और उसके बाद लाइन खींच दीजिए। ठीक है, आपको ये रफ में करना है। ठीक है,
अब देखिए 2 प्लेस तक ही हम लोग को चाहिए, ठीक है, करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए सिर्फ, उसके बाद वाला वेस्ट चला गया, लेकिन उसके बाद वाले को देखना है, उसके बाद वाला क्या है 9 है, तो 9 इसको इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एक रूल है कि अगर 1 2 3 4 अगर है तो इंक्रीज 1 नहीं करेगा, इसको 1 नहीं देगा, लेकिन अगर 5 6 7 8 और 9 है, अगर इनमें से कोई है इस तरफ लाइन के इस तरफ, तो वो उसको +1 दे देगा। तो अभी इसमें क्या है 9 है, तो 9 तो इसको 1 इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 586.35, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि जैसे कि यही क्वेश्चन पर लेते हैं 586.349 और 1, बोल देता कि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल के बाद में 1 2 3, ठीक है, हम लोग को इतना ही चाहिए, यही वाला पार्ट चाहिए, ये वाला एक्स्ट्रा है, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा है 9 के बाद वो क्या 9 को 1 इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 1 है, 1 वाला इंक्रीज नहीं करता है और ये वाला +1 करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 586.349, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर डेसिमल प्लेसेस में पूछे तो डेसिमल के बाद काउंट करिएगा, ठीक है, जितना भी डिजिट पूछे, जैसे कि 2 डिजिट तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट तो 1 2 3 डिजिट तक, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट को करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है करेक्ट टू नियरेस्ट 100,000 सो ऑन, है ना, ठीक है, इसको करते हैं। तो देखिए आप लोग जैसे पता ही है आपको कि जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ कि 5763 कुछ भी, ठीक है, ये कोई भी नंबर है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि करेक्ट टू 100, पहले हम लोग 100 का निकालते हैं, ठीक है। अब आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि फर्स्ट वाला जो होता है वो 1s होता है, फिर 10s, फिर 100, मतलब ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो 3 है ये क्या इसको 1 इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, 1 2 3 4 तो इंक्रीज करता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इसको इंक्रीज नहीं करेगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 7 और ये 6 ही रह जाएगा और फिर 0 0, ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है, और बाकी आगे का भी सब 0 ही बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5 7 6 0 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब अगर 1000 में इसी क्वेश्चन को पूछा होता कि 57632 और इसको 1000 में पूछा होता, और पॉइंट भी लगा देते हैं, चलो 763, ठीक है, तो ये हुआ 1s 10s 100 1000, ठीक है। तो इस 1000 को लेना है, तो इसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब जो ये 6 है क्या 7 को इंक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि तो 6 है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, और ये 7 एक इंक्रीज हुआ तो 8 और बाकी सब 0, तो यहाँ पर 0 0 0, ठीक है, और डेसिमल के बाद में भी 0 हो गया है, लेकिन डेसिमल के बाद में 0 को नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर को बनाते हैं, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है करेक्ट टू नियरेस्ट 10th 100 सो ऑन, मतलब अगर उसके आगे भी अगर है 10,000 लाख ऐसे करके है तो उसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये थर्ड नंबर वाला कैसे अलग है सेकंड नंबर वाले से, देखिए उसमें भी 100 है लेकिन इसमें 100th है, जब भी TH लग जाता है इसका मतलब हो जाता है कि डेसिमल के इस तरफ, मतलब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, ठीक है, 63945, ठीक है, 0.7351, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग को सेकंड वाला जब हम लोग कर रहे थे तो 100 था, तो हम लोग इस तरफ लिए 1s 10s 100, लेकिन जब TH लग जाता है तो डेसिमल के राइट साइड के बारे में बात होता है, मतलब, और राइट साइड के बारे में बात होता है तो स्टार्ट होता है 10th से, ठीक है, ये वाला जो है वो 10th होगा, ठीक है, इसमें 1th नहीं होता है, ठीक है, 10th से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर ये हो जाता है 100th, ठीक है, 100th TH लग जाता है, फिर ये हो जाता है 1000th, इसमें भी TH लग जाता है, फिर ये हो जाता है 10,000th, ठीक है, फिर लाख, ठीक है, उसमें भी TH, मतलब इधर में जितना भी है सब में TH लग जाता है, लेकिन डेसिमल के इस तरफ वाले में TH नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग से क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि 10th, ठीक है, 10th अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ 945.7351, 10th पूछ लिया, मतलब ये वाला डेसिमल के बाद ये 10th होता है,
तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे और 3 को देखेंगे कि क्या 3 7 को इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ये तो 3 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि क्वेश्चन में जैसे कि 63945.7351 ये क्वेश्चन है, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा 100th, ठीक है। जैसे कि 100th है ना, तो मान लो 100th पूछा, तो ये हो गया 10th, ये हो गया 100th। तो ये यहाँ तक हम लोग को चाहिए था 5 क्या 3 को इंक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा 5, क्योंकि 5 6 7 8 9 होता है तो इंक्रीज करता है, तो इसको इंक्रीज करेगा। तो ये क्या बन जाएगा 63945.74, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। तो ठीक है, हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद 4th नंबर बनाएंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 4th नंबर में पूछा है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, और एक होता है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है। क्या अंतर है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे नंबर है 5 4 6 3 2.935 ऐसे करके मान लो कुछ भी नंबर है, ठीक है। हम लोगों से पूछा है कि आप इसका बताइए करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को इसको कैसे निकालना है, हम लोग को शुरू से देखना है, ठीक है, शुरू से। तो ये हुआ 1, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो ये हो गया 1 और ये 2, ठीक है। ये हम लोग को इतना लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है 6 इसको एक इंक्रीज करेगा क्योंकि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और बाकी ये सब 0 0, तो 0 0 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इसमें दे देता है। जैसे कि दिया हुआ है 0.000345531, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हम लोग को क्वेश्चन दिया है और हम लोगों से इसमें भी पूछा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। तो देखिए इसमें ना हम लोग शुरू से जहाँ से नंबर स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग को लेना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का तो यहीं से स्टार्ट हो गया था तो हम लोग यहाँ से लिए, लेकिन इसका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो हम लोग 1 और 2 ये दोनों को लेंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे। 5 क्या इसको इंक्रीज कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा 0.00035, ठीक है। बाकी का तो 0 हो जाएगा तो उससे मतलब नहीं है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर में शुरू से देखना होता है कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद डेसिमल वाला करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग इसके बाद वाला, ये वाला तो हो गया है, इसको करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में और 4 नंबर में ऐसा क्या डिफरेंस था, देखिए डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोला है डेसिमल प्लेसेस, मतलब हम लोग को इसमें भी वही चीज़ लेना है लेकिन डेसिमल के बाद में लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई नंबर है 54.3652, ये नंबर है, ठीक है। लेकिन हम लोगों से बोला है कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल के बाद में कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम लोग को काउंट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग से 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस पूछा है तो हम लोग 1 2, ये 2 आया, यहाँ से लाइन खींचे। 5 क्या 6 को इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54.37, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। अगर दिया हुआ है 54.0005362, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हम लोग को दे रखा है और हम लोग को इसमें भी बोला है कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी बोला है, ठीक है। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस बोला है। तो डेसिमल बोला है तो डेसिमल के बाद से देखेंगे, और अगर डेसिमल नहीं बोला होता तो यहीं से स्टार्ट करते 1 और 2, ठीक है। तो चलो, तो अभी तो हम लोग सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये 6 है, 6 तो इंक्रीज करेगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 54.00054, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस बोले तो डेसिमल के बाद में देखना है कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर ही सिर्फ बोले तो हम लोग को बिल्कुल शुरू से देखना होता है कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो 2 टॉपिक और बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट टू रुपीस एंड पैसा। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको बोला जा रहा है कि इसको करेक्ट टू रुपीस में लिखिए या फिर करेक्ट टू पैसा में लिखिए, तो आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही लेता हूँ कि रुपीस 546.345, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हम लोग के क्वेश्चन में लिखा हुआ है और पूछ रहा है करेक्ट टू रुपीस लिखिए, तो ठीक है। करेक्ट टू रुपीस, रुपीस कहाँ से है, ये वाला रुपीस है सिर्फ, और ये वाला क्या है, ये पैसा है। तो हम लोग को ये वाला चीज़ लेना है, इसका मतलब यहाँ तक लेना है। अगर ये जो ये 3 है, इसके बाद इस लाइन के बाद में क्या है 3 है, तो क्या 3 इसको 6 को इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रुपीस 546। लेकिन अगर इसके प्लेस में अगर होता, जैसे मान लेते हैं कि 7 होता, ठीक है, मान लेते हैं कि 7 होता, तो 7 तो इसको 1 इंक्रीज करता ही, तो यहाँ पर हो जाता 6 को 1 इंक्रीज करता तो ये हो जाता 7, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर रुपीस में पूछेगा तो सिर्फ रुपीस में ऐसे करना है। अब बात करते हैं कि पैसा, तो पैसा में अगर बोल रहा है तो देखिए पैसा कितना होता है, 99 पैसा तक होता है, 100 पैसा तक जब होता है तो वो 3 डिजिट का हो जाता है। तो उस जैसे ही 3 डिजिट का होता है तो वो तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि 2 डिजिट तक हम लोग का पैसे में रहता है, उसके बाद जैसे ही 3 डिजिट होता है वो रुपए में चेंज होता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये प्लेस लेना है और ये प्लेस लेना है और लाइन खींचना है, तो ये वाला इसको कैंसिल करना है। लेकिन ये तो इसको 1 इंक्रीज कर सकता है क्योंकि 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो ये तो पूरा होगा 546 और ये 75, क्योंकि ये इसको 1 इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको ये पैसा वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर इसी में जैसे कि यही क्वेश्चन है रुपीस 546.75, ठीक है, मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि करेक्ट टू 100 रुपीज़ तक निकालिए, ठीक है, 100 तक निकालिए। तो 100 इसमें कौन सा होगा, 1 10 100, ठीक है। तो ये 100 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लाइन खींचेंगे। क्या 4 5 को इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 500, ठीक है। बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। तो अगर ऐसे बोला क्वेश्चन में तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, मतलब एक टॉपिक और है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, टॉपिक 7 में बोला गया है अप्रोक्सीमेशंस ऑफ फ्रैक्शन फिगर। फ्रैक्शन में अगर रहे और फ्रैक्शन में रहने के बाद इसमें से कोई सा भी टॉपिक पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 और इसमें बोला है, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, और इसमें बोला है कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालिए। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो 3 आ जाएगा बाहर और 2 आ जाएगा अंदर, ये तो इससे कटेगा नहीं, तो 0 बार में और फिर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 की टेबल में 20 तो आता नहीं है, तो 6 बार में ये जाएगा 18 बार में, और ये बचेगा 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 6 और फिर 18, और ये बार बार यही चीज़ आता रहेगा, है ना, बार बार यही चीज़ आता रहेगा। तो हम लोग का ये क्या आएगा, ये इसको सॉल्व करने पे आया 0.6666 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक चाहिए बस। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसके बाद लाइन खींचे, 6 क्या इस 6 को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये तो 6 है, तो इसको अगर इंक्रीज करेगा 1 तो ये क्या हो जाएगा 0.67, ठीक है। बाकी तो सब 0 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। तो ये तो था 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ऐसे ही 3 प्लेस 4 प्लेस कुछ भी हो सकता है, इसमें से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर फ्रैक्शन में दे, अगर फ्रैक्शन में, तो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, उसमें से इसमें से कुछ भी दे सकता है, ठीक है, इसमें से ये पांचों में से कुछ भी आपको दे सकता है और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये वाला टॉपिक पूरा अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसके बाद दूसरा चैप्टर का रिवीजन करते हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर में भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं इसका और ज़्यादा डिटेल में इसका वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का भी रिवीजन करते हैं। तो इसमें आपको 2 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है।
एक तो हो गया कि हाँ आप देखिए और छोटा सा है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी दे सकता है कि क्वेश्चन बड़ा है और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन है इस तरह का, तो आप उसको वहाँ पर अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद पहले अपना पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो जाके आप ये वाला क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 109 इंटू 109 करेक्ट टू 100 बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ विल बी, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से हम लोग को ये सॉल्व करके बताना है, लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसका शॉर्टकट करेंगे, क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 109 और 109 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 000 इंटू 901, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए तो अब ये हो गया 811, ठीक है। देखिए ये हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करके आया, क्वेश्चन में आगे पूछा है करेक्ट टू 100 तक, तो ये हुआ वंस, टेंस और ये 100। तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींचे, ये 8 है, ये इसको एक दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 119 और ये क्या बन जाएगा 00, है ना। तो मतलब ये 119 और 00, ठीक है, ये चीज़। तो आपको ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको 119 इंटू 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो है तो इसीलिए पावर 2 हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है 1205 का होल स्क्वायर है, बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि छोटे छोटे नंबर है ये मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा नंबर है, ये मल्टीप्लाई होने में दिक्कत होगा, है ना। तो इसीलिए तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 525 10,016 इंटू 0,0,0 इंटू 2 5 से 10 10,0,1 4 और ये 2 और फिर इंटू और फिर 5,0,2,1। अब बस ऐड करना है, तो 5 2 0 6 6 12 2 1 5 4 1, ठीक है। देखिए मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को तो मुझे इतना आया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है करेक्ट टू लाख तक पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि मान लेते कि अगर यहाँ पर डेसिमल है तो पीछे लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 बार इधर लेके गए। 5 बार क्यों लेके गए हम लोग, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो अगर मैं इसको पीछे लेके गया हूँ तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 10 का पावर 5 से, और यहाँ पर क्या आया है 14 और यहाँ पर ये 5 था, तो जो ये 5 है ये तो इसको एक इंक्रीज करेगा ही, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब अगर यहाँ तक अगर हम लें तो 5 ये हो जाएगा 15, है ना। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट टू लाख तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग लाइन खींचे, यहाँ तक चाहिए था, यहाँ पर डेसिमल आ चुका है, ठीक है। और ये 5 इसको एक इंक्रीज करेगा ही, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 10 का पावर 5। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम वैसा ही है, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8906 और क्या है यही चीज़ सेम 8906, और जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है सेम वैसे ही आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और क्वेश्चन में क्या पूछा है करेक्ट टू मिलियन में होता है 60, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 5 बार इसको पीछे किया था, आप जो भी आंसर आएगा उसको 6 बार पीछे करके और इंटू 10 का पावर 6 दे दीजिएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जैसे कि मेरा यहाँ 15 आया, आपका कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, इसको सॉल्व करने के बाद उसको आप लिख दीजिएगा। इसमें भी अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और अगर ये चीज़ को आपको करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पहले कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, और कैलकुलेटर से करने के बाद आपका आंसर और कैलकुलेटर का दोनों का मैच करिएगा, ठीक है। तो मैच होना चाहिए। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर उसको करते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला जो चीज़ है इसको आप जब आपके पास टाइम बचे लास्ट में
तभी आप इसको करिएगा, बीच में आप इसको प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एमसीक्यू में भी इतना टाइम देगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ ताकि आपके पास अगर लास्ट में टाइम बचे तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन इसको लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन, 9645.685 इंटू 0.0765832, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसी को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से जैसे कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, आपको 1 मार्क्स मिल गया, इसको चेंज करिए 1 मार्क्स मिल गया, इसको चेंज करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मार्क्स मिल गया। तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करने का भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है तो उसको कैसे करते हैं, देखिए हम लोग को इस तरफ वाले को पहले देखना होता है, ये होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये वाला जब नंबर स्टार्ट होता है उसके 1 नंबर के बाद में डेसिमल को लगाना होता है। तो ये कितना बार जाएगा, 1 2, ये 2 बार जाएगा, तब जाके 1 नंबर के बाद में डेसिमल लगेगा। इसका मतलब ये अगर 2 बार इधर गया है तो जो इस तरफ वाला है वो उसका अपोजिट साइड जाता है, वो इस तरफ जाता है 2। अगर ये 2 इस तरफ गया है तो ये 2 इस तरफ जाएगा। तो ये डेसिमल अगर 1 2 यहाँ पर आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96.45685 इंटू 7.65832, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं, आपको सिर्फ इतना करने का ही 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप अपना टाइम भी बहुत सारा बचा सकते हैं। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको हम लोग को सबसे ऊपर लिखना होता है, मतलब 96.45685, ठीक है, यही है। उसके बाद इसको लिखना होता है, इसको आप इसके नीचे चाहे कैसे, जैसे आपका मर्जी वैसे आप इसको लिख सकते हैं। आपका मर्जी है कि यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं पूरा, आप चाहे तो डेसिमल के नीचे में लिखना चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7.65832, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ऊपर वाले को देख के हम लोग को 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब 1 और ये 2 और एक एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा, चाहे कुछ भी हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे 100 में हो, चाहे लाख में, चाहे मतलब किसी में भी हो, हम लोग का क्वेश्चन हम लोग से जो पूछा है उसका एक एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग को राउंड ऑफ करना होता है। अभी मैं करूँगा, ठीक है। तो ये 1 2 डेसिमल प्लेस पूछा था, एक एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब यहाँ से ही लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक तो आपका जो भी है वो आपको सीखना पड़ेगा कि लाइन कहाँ खींचना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो सेम जैसे मैं अभी बनाऊंगा वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैसे, हम लोग को ऊपर वाले का लाइन, जो यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, ऊपर वाले का फर्स्ट वाले को लेना होता है और नीचे वाले का इस तरफ से, मतलब ये ऊपर वाला इस तरफ से चलता है और नीचे वाला इस तरफ से चलता है, ठीक है। तो ओवल लाइन के इस तरफ वाला जो फर्स्ट में है, तो ये 7 और 8, यहाँ पर हम लोग को 7 × 8 करना पड़ेगा, ये होता है 56 और 56 आता है 6 में, ठीक है। अभी 6 वाला क्या चीज़ है, देखिए अगर आपका दिया हुआ है 1 से लेके 4 तक, अगर यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, तो ये 0 के लिए होगा। अगर 5 से लेके 14 तक आ रहा है तो ये 1 के लिए होगा, मतलब 1 कैरी लेना पड़ता है यहाँ पर, है ना, इसको ऐड भी करना पड़ता है। अभी मैं करूँगा, 15 से 24 हो जाता है 2, 25 से 34 तक हो जाता है 3, इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ता रहता है। तो जो 56 है वो 6 कैरी लेता है, ठीक है। अब ये 7 और ये 8 को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये कर चुका है। अब बचा क्या, बचा है 96.456, तो यहाँ पर 96.456 इंटू, और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 7 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96.456 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 2 4 35 39 3 7 4 जा 28 29 30 31 1 और 3 3 6 जा 42 45 4
7 63 63 और 67 और 67 और यहाँ पर 3 के बाद में डेसिमल है तो हम लोग भी 3 के बाद में यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो हम लोग को जो इसको मल्टीप्लाई करके आया वो आया 675.192 192 इतना आया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 6 कैरी बाकी है, इस 6 को यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी कुछ आएगा ना उसको हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 6 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8, ठीक है। आपको समझ में आया ये वाला? चलिए तो आगे करते हैं। अब हम लोग 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 6 और ये वाला 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × 6 को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। और ये 36 आता है 4 कैरी में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 4 बाद में जोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग पास क्या बचा 96.45 × 0.6, ठीक है। यहाँ पर 0.6 में क्यों लिया, क्योंकि देखिए हम लोग का जो आंसर आना चाहिए, जैसे कि ये हम लोग का आंसर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डेसिमल के बाद में लेना पड़ेगा ताकि हम लोग का जो आंसर आए वो 3 डिजिट तक आए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 96.45 और 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 30 0 3 24 27 2 6 6 36 36 37 38 38 3 9 6 54 55 56 57 57, ठीक है। 3 के बाद डेसिमल तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। तो हम लोग को आया 57.870। अब देखिए यहाँ पर 0 आया, हम लोग को यहाँ पर 4 तो ऐड करना है, तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 4 ऐड कर दिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग का क्या क्या 6 भी कट चुका है। तो अब 5 और ये 5, ठीक है। तो 5 और 5 को करते हैं, तो 5 × 5 होता है 25 और ये आता है 3 में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या क्या बचा हम लोग का 96.4 × 0.05। अब 0.05 क्यों लिए, यहाँ पर तो एक ही है, एक के बाद में डेसिमल है और यहाँ पर 2 के, तो आंसर जो आएगा वो 3 के बाद में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 96.4 और 0.05 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 522 630 32 3 45 48, 3 के बाद डेसिमल तो यहाँ पर आ गया, ये आया 4.820। अब यहाँ पर 0 आया है ना, हम लोग को कुछ ऐड भी करना है क्या 3, तो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, चलिए ठीक है। तो अब क्या हो गया 5 और 5 भी कैंसिल, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 × 4 ये हो जाएगा 32 और ये आता है 3 में, ठीक है। ये आता है 3 में, तो 3 में करेंगे इसको कैसे, हाँ क्या क्या बचा है 96 × 0.008, ठीक है 008। देखो ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो ये वाला नीचे वाला नंबर है, ठीक है, और इधर वाला जो कर रहा हूँ वो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 96 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 8 सीधे 48 4 और 72 और 76, तो ये आएगा यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल, तो ये आएगा 0.768 और हम लोग को यहाँ पर 3 ऐड भी करना है, तो 68 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 71, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 71, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का क्या 8 और 4, तो अब क्या 3 और 6 भी कट जाएगा, तो 3 और 6 3 × 6 ये हो जाएगा 18 और 18 आता है 2 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं, क्या बचा 9, क्योंकि ये तो कट चुका है, 9 बचा, 9 × 0.003 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.027, लेकिन यहाँ पर 2 ऐड करना है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये बन गया 9, ठीक है। चलो तो अब 3 और 6 भी कट चुका था, तो अब बचा 2 और 9, तो 2 और 9 ये हो गया 18 और ये आता है 2 में, ठीक है, ये आता है 2 में। तो अब यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 0.00 और 2 ऐड कर दिए। अब बस हम लोग क्या करना है ये सबको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 8 और 4 12 13 14 15 16 और 9 25 26 27, यहाँ पर 27, यहाँ पर 2 9 और 9 9 18 19 20
27, 29, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, तो 8 और 1 11 और 8 19, 19 और 7 26, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 5 2 7 7 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 यहाँ 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ और 1 यहाँ 7। तो मेरा आंसर आया, इसको ऐड करके 738.697, ठीक है, मेरा ऐड करके ये आया। अब हम लोग को तो चाहिए था 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस कैसे हो जाएगा, हम लोग को सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, 6 और 9 चाहिए, तो यहाँ पर 7 तो चाहिए नहीं, तो 7 तो 9 को 1 इंक्रीज करेगा, तो 69 में अगर 1 इंक्रीज होगा तो वो 70 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 738.70, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा जब जाके आपका आंसर आएगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में आप सॉल्व करिएगा जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद और कोई इसके आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बाकी को मैं आपको सिर्फ यहाँ लाइन खींचना जो होता है ना वो दिक्कत करता है, बाकी तो सॉल्व ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो लाइन कहाँ खींचना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या पूछा है, उसमें क्वेश्चन है 0.042896 इंटू 34.989 है ना, ये क्वेश्चन है। हम लोग को इसको क्या करना है, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये एक डेसिमल इधर जाएगा, तो ये वाला एक डेसिमल इस तरफ आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 0.42896 इंटू 3.489, ये बन जाएगा। इसको अब हम लोग लिखेंगे ऐसे करके 0.42896 और इसको लिखेंगे 3.489 और बाद में कुछ नहीं है तो हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, लाइन खींचने का बारी आया है तो उसमें दिक्कत होता है। तो चलिए देखते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है नियरेस्ट 100th पूछा है। तो आप लोगों को पता है जब TH लगता है तो 10th 100th और एक एक्स्ट्रा लेना है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर लाइन खींचेंगे और उसके बाद तो आपको सॉल्व करना पता ही है कि कैसे सॉल्व करना है, मैंने फर्स्ट वाला बताया है। सेम प्रोसेस लाइन खींचने के बाद वही है कि 3 को 9 से, 4 को 8 से, 8 को 2 से, 9 को 4 से, ऐसे करके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं इसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है मैं इसके बाद का क्वेश्चन बनाता हूँ अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस वैल्यू का करेक्ट टू लाख तक करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो 92536 इंटू 834.5789, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये वाला जो डेसिमल है ये 2 बार इधर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 बार ये इधर आएगा, तो ये वाला किधर चला जाएगा, 2 बार इस तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो ये क्या बन जाएगा 9253623.7 इंटू 8.345789, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको लाख तक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है ना इसको 5 बार पीछे करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 92536, सॉरी यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 61237 इंटू 8.345789, ये हो जाएगा। और साथ में अब इसको पीछे किए हैं 5 बार, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का पावर 5 से, ठीक है। आंसर जब लिखेंगे तब जाके ये वाला लिख देंगे 10 का पावर 5, ये वाला चीज़ यहाँ पर आंसर जब निकालेंगे तब। अभी तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है, इसको। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही 925.361237 और नीचे में 8.345789। हम लोग लाइन कहाँ खींचेंगे, ये वाला बात है। तो लाइन का देखिए हम लोग को तो जो चाहिए वो तो हो चुका है, तो हम लोग डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 के बाद में यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ नंबर से मतलब है, तो 1 के बाद में लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना था। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पता करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है, ठीक है। तो देखिए ये एक बार इधर आएगा डेसिमल और ये एक बार इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
23485 इंटू 3.245672 ये बन जाएगा। अब आप लोगों को पता ही है कि ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दिए, मतलब इसके बाद में यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके नीचे में इसको लिख दीजिएगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। इसका मतलब कि देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे कि 0.234852 और ये है 3.245672, ठीक है। हम लोगों से पूछा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कि शुरू से जहाँ से नंबर स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग लेंगे। तो नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हम लोग को ऊपर वाले को देखना है, ठीक है। तो नंबर होना है 1 2, कितना पूछा है 3, तो 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा तो 4। यहाँ से हम लोग को लाइन खींचना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एक और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन है और करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। अभी तो इसको अगर ये डेसिमल एक बार इधर जाएगा तो ये वाला एक बार इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 51.736577 और ये वाला क्या बन जाएगा 3.72940, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है। अब बात आता है कि लाइन कहाँ पर खींचे, ठीक है। तो देखिए लाइन यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको और इसको मतलब 51 इंटू 3 करिएगा तो ही आपको जो आंसर है वो आएगा, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 153। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब तो होता है कि शुरू से हम लोग नंबर को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 तो यहीं पे आ गया। हम लोग सिर्फ 2 नंबर और चाहिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए, तो 4 और 5 और एक एक्स्ट्रा, तो मतलब इन दोनों को से तो 3 आ जा रहा है और 2 और कहाँ से लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, और एक एक्स्ट्रा लेंगे जो लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा लेके यहाँ लाइन खींचेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग का आंसर आएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा के फिर लिखता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू का रिवीजन करते हैं। तो देखिए टेबल ऑफ 9 वैल्यू में हम लोग को टेबल बनाना पड़ता है 9 वैल्यू तक, लेकिन हम लोग को तो एमसीक्यू आएगा, उसमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए टेबल ऑफ 9 वैल्यू का 2 केसेस हो सकता है। एक केस ये कि आपको एक का वैल्यू दिया है और बाकी का निकालना है, और सेकंड केस ये हो सकता है कि आपको 1 दर्जन का दे रखा है और बाकी पीसेस का आपको निकालना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 का आपको प्राइस बता रखा है और आपको बाकी का निकालना है। तो उस तरह के मैं क्वेश्चन लिया हूं, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको बता दूंगा कि आप जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा तब, ठीक है। तो देखिए पहले तो फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर हम लोग को 1 का प्राइस दिया रहे तब क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ 875 लीटर ऑफ पेट्रोल इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹4.75। 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट जो है वो 4.75 है और हम लोग को 875 लीटर का बताना है, ठीक है। तो इसमें तो 1 का दे रखा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 875 और क्या 4.75, इसको बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसमें देखिए यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 2 नंबर के बाद में आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये पूरे का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो देखिए ये था फर्स्ट का। सेकंड का क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 894 एट ₹2.64 पर पेन। एक पेन का दाम ₹2.64 है, तो 894 का प्राइस हम लोग को बताना है विथ द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वैल्यू। देखिए टेबल ऑफ 9 वैल्यू के हेल्प से, लेकिन अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का प्राइस तो दिया है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 894 और 2.64 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें यहाँ पर कितने के बाद में, 2 के बाद में डेसिमल है, तो जो भी आपका आएगा 1 और 2 उसके बाद में डेसिमल, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप आंसर मैच कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सबका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर का करते हैं। फाइंड द प्राइस ऑफ 517
1/2 लीटर ऑफ मिल्क इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹2 इक्वल टू 20 पैसा। देखिए ये क्वेश्चन में भी 1 लीटर का प्राइस दे रखा है, लेकिन इसको पहले हम लोग को डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? ₹2 और 20 पैसा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको तो एक का तो हम लोग को पता चल गया है, बाकी और क्या है ये चीज़। तो क्या होता है ना कि ये 517 और जो ये हाफ है ना इसको हम लोग 0.5 कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हाफ को 0.5 कहते हैं और 1/4 को, अगर ये 1/4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हो जाता है 0.25, ठीक है इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आया? तो अब मेरा ये हो गया, तो इतना का निकालना है और एक का रेट इतना दे रखा है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर कितने के बाद में डेसिमल है? 1 के बाद में, और यहाँ पर कितने के बाद में? 2 के बाद में। तो 1 + 2 3, तो आपको जो भी आंसर आएगा उसमें 1 2 3 के बाद में आपको डेसिमल देना है, ठीक है। तो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। आगे में देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? फाइंड द प्राइस ऑफ 578 kg एंड 600 ग्राम। इसको पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है करेंगे आगे। ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ ₹2 एंड 10 पैसा। दोनों को पहले डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 578.600 ये हो जाएगा। आप इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 578.6, ठीक है, क्योंकि 00 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के बाद, ठीक है। और एक का प्राइस कितना है? ₹2 और 10 पैसा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ₹2 एंड 10 पैसा। तो डेसिमल के बाद में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हटा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हम लोग का आंसर आएगा उसमें यहाँ पर 1 के बाद में डेसिमल है और यहाँ पर भी 1 के बाद में डेसिमल है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में हम लोग को डेसिमल लगाना है आंसर में, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करना था, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ ₹10 इक्वल टू 50 पैसा। इसको तो डेसिमल में चेंज करेंगे पर डजन, 1 दर्जन का इतना प्राइस है। फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 135 डजन ऑफ एग। देखिए इसमें 1 दर्जन का प्राइस दे रखा है और इतना दर्जन का पूछा है, पीसेस का नहीं पूछा। अगर पीसेस का पूछता ना तो हम लोग को इसको भी पीस में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन अभी पीस में नहीं पूछा है, अभी दर्जन में दिया हुआ भी है और दर्जन में हम लोग को निकालना भी है। तो क्या करेंगे इसका? देखिए तो 135 का निकालना है इतना दर्जन का, और 1 दर्जन का प्राइस है 10.50, तो इसको लिख सकते हैं 10.5, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं 0 को हटा दिया हूँ यहाँ से, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, 1 के बाद में डेसिमल है तो 1 के बाद में डेसिमल लगा देंगे, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इजी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 101 डजन आर्टिकल एट ₹7.50 पर डजन। 1 दर्जन का हम लोग का इतना प्राइस दे रखा है और हम लोग को निकालना है 101 डजन का। तो देखिए दर्जन में दिया हुआ है और दर्जन में ही निकालना है, तो इसका भी आंसर सिंपल हो जाएगा कि 7.50 और क्या है 101, तो 101 इसको बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा 2 के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द प्राइस ऑफ 65 एग एट ₹30 पर डजन। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड केसेस वाला है कि अगर पर पीस नहीं दिया हो तो हम लोग को क्या करना है। देखिए यहाँ पर तो पर पीस पूछा है ना 65 पीसेस का, और यहाँ पर 30 पर डजन, मतलब जो ये ₹30 है, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ ना। हाँ, तो इसका मतलब कि 12 पीसेस का ₹30 है, ठीक है। तो 1 पीस का कितना होगा? तो 1 पीस का हो जाएगा, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से इसको काटिएगा तो आएगा 2.5, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आएगा 2। तो ये 1 पीस का इतना निकल चुका है, तो हम लोग 65 एक्स का निकाल सकते हैं। तो 65 एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स का 2.5 इंटू 65, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था। ऐसे ही करके आगे वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल
इस इतना। देखिए 10 पेंसिल का रेट बताया है, एक पेंसिल का रेट नहीं बताया, तो पहले एक का निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते। देन द प्राइस ऑफ 10 डजन पेंसिल विल बी, और 10 दर्जन पेंसिल का हम लोग को प्राइस भी बताना है। ठीक है, बताते हैं। देखिए पहले तो एक का प्राइस निकालेंगे। 10 पेंसिल का जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ है। तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का 45/10, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 4.5, मतलब एक पेंसिल का दाम 4.5 है। ठीक है, अब निकालना कितना है, निकालना है 10 दर्जन। तो 10 दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12, तो 10 में 120, तो 120 पेंसिल का दाम बताना है। तो 120 पेंसिल इज इक्वल टू 4.5 इंटू 120। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ ऑनियन इज ₹80, 10 kg का मतलब जो प्याज है वो 10 kg का दाम 80 रुपये है, और हम लोग को 16.5 kg का दाम बताना है। ठीक है, तो 10 kg का दाम दिया है ना, कितना, ₹80। तो 1 kg का कितना होगा, 1 kg का निकाल लेंगे 80/10 करके, 0 से 0 कट, मतलब 8 रुपये। 1 kg का 8 रुपये है, तो पूछा कितना है, 16.5 kg। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 16.5, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, तुरंत आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इफ द प्राइस ऑफ 10 टॉफी इज इतना, देन द प्राइस ऑफ 1100 टॉफीज, मतलब 10 टॉफी का दाम दे रखा है, 10 टॉफीज इज इक्वल टू कितना, 27.5, और हम लोग को एक टॉफी का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 27.5/10 है ना, 10 नीचे आएगा। ये 10 अगर कटेगा तो ये डेसिमल पीछे जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2.75, मतलब एक टॉफी का जो दाम है वो 2.75 है। हम लोग को कितना टॉफी का निकालना है, 1100। तो देयरफॉर 1100 टॉफी का प्राइस क्या हो जाएगा, 2.75 इंटू 1100। ठीक है, ये इसका प्राइस हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसका प्राइस हो जाएगा इतने टॉफी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इफ द प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स इज इतना, देन द प्राइस ऑफ 101 आर्टिकल विल बी। देखिए 100 का प्राइस आपको दे रखा है, 100 आर्टिकल्स का कितना, 1068.8। ठीक है, इतना देर का है 100 का। निकालना कितने का है, 101 का, मतलब सिर्फ एक पीस ज़्यादा का निकालना है। तो आपको क्वेश्चन को देख के ना समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक का प्राइस दिया है तो ठीक है, एक का प्राइस नहीं दिया है तो आपको एक का प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक का प्राइस निकाल लेते हैं। तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा, 1068.8/100। 100 से इसको काटेंगे तो ये डेसिमल 2 बार पीछे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक का दाम हो जाएगा 10.688। ठीक है, ये एक पीस का दाम हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है 101 का, तो 101 का क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101 से। ठीक है, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये वाला एक पीस का दाम दे रखा है और यहाँ पर 100 का दे रखा है। आप लोग क्या करिए, 100 और 101 हो जाएगा, तो इसको और इसको सिर्फ ऐड कर दीजिए, मतलब 1068.8 और 10.688। देखिए जो डेसिमल है ना वो एक ही जगह पर सीधा लाइन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस इसको ऐड करना है, अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो वही आपका 101 पीसेस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक है, उसको फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो चलिए हम लोग चैन रूल का रिवीजन करते हैं। तो चैन रूल में आपका 8 क्वेश्चन आएगा और 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, मतलब इस टाइप का आएगा, और जो 3 क्वेश्चन है वो आपका उस टाइप का आ सकता है, जैसे कि पूछता है ना कि इस कंट्री का करेंसी क्या है, उस टाइप का। ठीक है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। उससे 3 जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो इसीलिए आप उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है,
और ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैन रूल के क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ₹100 इक्वल टू $2, $1 इक्वल टू 60 टका, देन 1000 रुपीज इक्वल टू कितना टका, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू होगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन में जो पूछा है वो यहाँ पर पूछा है ये वाला चीज, बस इस चीज को यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन इसका करता हूँ कि ₹1000 में इक्वल टू, हम लोग को नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x टका है। ठीक है, ये तो हुआ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट होता है कि x टका, इस चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x टका इक्वल टू ₹1000, इसको इधर और इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रुपीस पे यहाँ पर खत्म हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जो रुपीस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला है ₹100 इक्वल टू $2, तो इस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा ₹100 इक्वल टू $2। ठीक है, अब डॉलर पे खत्म हुआ है तो डॉलर पे स्टार्ट होने वाला, देखिए डॉलर पे ये स्टार्ट हो रहा है $1 इक्वल टू 60 टका, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $1 इक्वल टू कितना टका, 60 टका, 60 टका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टका पे स्टार्ट हुआ था, टका पे खत्म हो गया, तो जिससे स्टार्ट होता है और उसी से अगर खत्म हो जाता है तो बस वहाँ तक पे हम लोग को रुक जाना होता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, इस साइड वाले को इस साइड और इस साइड वाले को इस साइड। जैसे कि यहाँ पर x इंटू 100 इंटू 1 और इस तरफ क्या है 1000 इंटू 2 इंटू 60। इस तरफ x को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। कैसे, यहाँ पर मैं x को रहने देता हूँ और इसको तो पहले लिख लेता हूँ और ये नीचे चला जाएगा। तो 100 इंटू 1 100, तो नीचे में सिर्फ 100 को ले आते हैं, नीचे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बचा, तो x बचा हम लोग के पास 10 इंटू 2 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 60 कितना हो गया 120 ना, मतलब 1200 ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इतना ये क्या निकला, टका निकला। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाता, यहाँ पर x का वैल्यू 1200। ठीक है, ये हो जाता। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी जैसा है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर बनाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ 1 जर्मन मार्क इक्वल टू ₹100, 65 मार्क इक्वल टू $13, देन ₹100 इक्वल टू कितना डॉलर होगा वो। तो क्वेश्चन हम लोग को कहाँ पूछा है, यहाँ पर। तो बस ये जो क्वेश्चन पूछा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़, ₹100 इक्वल टू कितना डॉलर होगा, तो वो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x डॉलर होगा। ठीक है, हम लोग x डॉलर मान लिए। ये तो वो था जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x डॉलर इक्वल टू ₹100। अब रुपीज़ पे ख़त्म हुआ है तो इसमें ढूंढना पड़ेगा कि रुपीज़ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ है। देखिए ये वाली जो चीज़ है ₹100 1 मार्क, तो इस चीज़ को लिख लेंगे तो ₹100 इक्वल टू कितना 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क लिख लेते हैं। ठीक है, अब मार्क पे खत्म हुआ है तो मार्क पे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये वाला है, तो इस चीज़ को लिख लेंगे कि 65 मार्क इक्वल टू कितना $13। ठीक है, अब देखिए डॉलर पे स्टार्ट हुआ था, डॉलर पे खत्म हो गया, हम लोग का क्वेश्चन खत्म। बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इस तरफ क्या है x इंटू 100 इंटू 65 और इस तरफ क्या है 100 इंटू 1 इंटू 30। x को यहीं पे रहने देते हैं और बाकी को ले जाएंगे उधर, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 13, क्योंकि 1 इंटू 13 तो 13 ही होगा। और नीचे में क्या आ जाएगा 100 इंटू 65। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट, बचा क्या, ये और ये कट 1 और 5 से, तो हम लोग का हो गया x इक्वल टू 1/5। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब इस तरह से 5 और 1। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 0.20। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.20।
$320। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल, 6 एप्पल इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, देन 30 मैंगोज इज इक्वल टू कितना ऑरेंजेस होगा। तो हम लोग के क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, ये वाला चीज़। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन देते हैं। और क्या 30 मैंगोज इज इक्वल टू x ऑरेंजेस, हम लोग ये x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो था जो हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को मैं इधर लिखूंगा x ऑरेंजेस इज इक्वल टू 30 मैंगोज, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंगोज पे खत्म हुआ तो मैंगो पे स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए ये रहा 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल, तो यहाँ पर होगा 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल्स। ठीक है, ये हो गया। अब एप्पल पे खत्म हुआ तो एप्पल पे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये वाला, तो 6 एप्पल इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। अब देखिए ऑरेंज पे स्टार्ट हुआ, ऑरेंज पे खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस यहाँ पर हम लोग को लाइन खींचना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 6 और इस तरफ 30 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया। x को यहीं रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो 30 इंटू 4 इंटू 12 बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 से ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, और 2 से ये कट गया 3 बार में, 3 से ये कट गया 10 बार में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4, यही तो बाकी है। तो 40, मतलब कि x का वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या आएगा 40। तो मतलब 30 मैंगोज 40 ऑरेंजेस के बराबर है। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 42 काउस आर इक्वल टू 28 बेफेलोज। अगर 42 काउस 28 बेफेलोज के बराबर है एंड 70 बेफेलोज आर इक्वल टू 30 हॉर्स, और 70 बेफेलोज 30 हॉर्सेस के बराबर है, हाउ मेनी हॉर्सेस आर इक्वल टू 70 काउ। तो कितने घोड़े 70 गाय के बराबर होगा। तो ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ पर गिवन है, ये वाला हाउ मेनी है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो दिया हुआ क्या है कि 70 काउस जो है उसमें कितने घोड़े हो पाएंगे। तो मान लेते हैं कि x घोड़े हो पाएंगे, x हॉर्सेस। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में दिया होता, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो x हॉर्सेस इज इक्वल टू 70 काउस, ऐसे लिख सकते हैं। अब काउस पे खत्म हुआ है तो काउ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो ढूंढते हैं, देखिए ये 42 काउस आर इक्वल टू 28 बेफेलोज। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 42 काउस इज इक्वल टू 28 बेफेलोज। ठीक है, और बेफेलोज पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी बेफेलोज पे होना चाहिए। तो 70 बेफेलोज इज इक्वल टू कितना, 30 हॉर्सेस, 30 हॉर्सेस। ठीक है, अब देखो हॉर्स पे स्टार्ट हुआ था, हॉर्स पे खत्म, तो क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 42 इंटू 70 इज इक्वल टू 70 इंटू 28 इंटू 30। ठीक है, x को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो 72 30 और जो इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 70 से 70 कट, और किससे कट होगा, और 7 के टेबल से ये चला जाएगा 4 बार में, और ये चला जाएगा 6 बार में। 6 के टेबल से ये चला जाएगा 1 बार में, ये चला जाएगा 5 बार में। तो हम लोग का बचा क्या, 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 होता है 20। इसका मतलब कि 70 काउस 20 हॉर्सेस के बराबर होगा। तो 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज 1 pound इज इक्वल टू 26.90 रुपीज, देन 867 इज इक्वल टू वॉट पाउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोग को यहीं पे गिवन, मतलब बता रहा है कि ये निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं कि रुपीज 867 इज इक्वल टू कितना पाउंड होगा। तो मान लेते हैं कि x पाउंड होगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं कि x पाउंड इज इक्वल टू रुपीज 867, और रुपीज पे खत्म हुआ है तो रुपीज पे स्टार्ट होगा। तो रुपीज 26.90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पाउंड। ठीक है, अब देखो पाउंड पे स्टार्ट हुआ था, पाउंड पे खत्म हो गया, तो हम लोग का खत्म। अब बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 26.90 और इज इक्वल टू
867 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 867 बाय 26.90, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी आपको सॉल्व करके आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसके बाद वाले को करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। इसका बाद वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है इफ $19 इज इक्वल टू 80 मार्क, 16.1 मार्क इज इक्वल टू 100 फ्रांसिस, 25 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड एंड 1/15 पाउंड इज इक्वल टू 1 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ $3059 इन रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इतना डॉलर $3059 इज इक्वल टू कितना रुपीस होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि x रुपीस होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रुपीस x इज इक्वल टू 3059 पाउंड, ठीक है। पाउंड पे खत्म हुआ तो पाउंड पे स्टार्ट होगा, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो 19 पाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मार्क, और उसके बाद मार्क पे स्टार्ट होना चाहिए, तो 16.1 मार्क इज इक्वल टू 100 फ्रांसिस, और फ्रांसिस पे स्टार्ट करते हैं। तो 25 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड, और फिर कितना 1/15 पाउंड इज इक्वल टू ₹1। अब रुपीस पे स्टार्ट हुआ था, रुपीस पे खत्म हो गया, हम लोग का क्वेश्चन खत्म। अब सिर्फ आप लोग को क्या करना है, इधर वाले सब को मल्टीप्लाई करना है इस तरफ, और इधर वाले सब को मल्टीप्लाई करना है इस तरफ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने अभी सिखाया उस तरह से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है 7 नंबर, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हाउ मेनी डॉलर शैल वी रिसीव फॉर 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन हम लोग को यही गिवन है कि कितना डॉलर 12,000 रुपीज़ में कितना डॉलर होगा। तो 12,000 रुपीज़ में अभी मान लेते नहीं पता है तो x डॉलर होगा, ऐसे मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है, क्या बोला है, इफ 100 रुपीज़ आर इक्वल टू 136 मार्क एंड 400 मार्क आर इक्वल टू $95, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये चीज़ से कोई मतलब नहीं, ये तो क्वेश्चन में पूछा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो x डॉलर इज इक्वल टू रुपीज़ 12,000, रुपीज़ पे खत्म हुआ है तो रुपीज़ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो 100 रुपीज़ आर इक्वल टू 136 मार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 136 मार्क, 136 मार्क, ठीक है। मार्क पे खत्म हुआ तो मार्क पे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 400 मार्क इज इक्वल टू $95, ठीक है। अब डॉलर पे खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ था, डॉलर पे खत्म हो गया, हम लोग का क्वेश्चन खत्म। अब बस क्या करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चैन रूल के क्वेश्चन को बनाना था। तो ये बहुत ईजी है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसके बाद और कोई मतलब कौन सा रेशियो बाकी है ना, तो उसको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब रेशियो चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो रेशियो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैम्पल पेपर में मुझे इसका कमी लगा था कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था वो तो इस बार सैम्पल पेपर में पूछा ही नहीं, लेकिन वो पूछा जा सकता है क्योंकि वो 1 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन, तो इसीलिए पूछा जा सकता है। तो आप इसका बिल्कुल अच्छी तरह से इसका रिवीजन करिए, देखिए कि कैसे इसका क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा और आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तरह का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइट द फॉलोइंग रेशियो इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि जो आपको रेशियो दिया होगा वो कहाँ तक कटेगा, मतलब जहाँ तक कट रहा है उसको काट देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, या फिर ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन का ये पूछ सकता है कि इसका रेशियो बताइए। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट में है कि 220/770, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 11 के टेबल से ये 2 बार में गया और 11 के टेबल से ये 7 बार में गया, तो इसका रेशियो क्या आ गया 2:7। तो ये हो गया इसका लोवेस्ट फॉर्म, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका रेशियो। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है 15:20, तो इसका क्या होगा, इसको भी काटते हैं। तो इसको काटेंगे 5 के टेबल से, तो ये होगा 3 और ये होगा 4, तो इसका रेशियो, इसका आंसर क्या हो जाएगा
3:4, ठीक है। और क्या है 12.5/32.5, ठीक है, ये है। इसका डेसिमल हटा तो ऊपर में 10 हुआ, इसका डेसिमल हटा तो नीचे में 10 हुआ। 10 और 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 2 5 और 3 2 5। इसको काटते हैं 5 के टेबल से, आराम से काट सकता है, तो काटते हैं 5 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 65। अभी भी ये 5 के टेबल से कट सकता है, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 13 बार में, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:13, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि इस रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म तक लेके आइए, या इसका रेशियो बताइए, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड वाला है, तो इसको भी बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर में किए थे, लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे कि इसमें ग्राम में दे रखा है, इसमें भी ग्राम में दे रखा है, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें मीटर में दे रखा है, इसमें किलोमीटर में दे रखा है। तो अगर ऐसा है कि हम लोग का अलग अलग है, तो हम लोग को पहले उसको सेम करना पड़ता है, ठीक है। और जो छोटा है दूसरे को भी छोटा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर ये बड़ा है तो इसको भी हम लोग बड़ा कर दें, ऐसे नहीं करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 32 ग्राम और 76 ग्राम, ठीक है, दोनों ग्राम में था, तो दोनों को आराम से काट सकते हैं। तो ये कट जाएगा 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 16 और ये कट जाएगा 38, ठीक है। और कट सकता है 2 के टेबल से, तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा 8 बार में, ये कटेगा 19 बार में। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/19, ठीक है। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 100 मीटर और 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 1000, तो ये 100 मीटर और ये 1000 मीटर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 1:10, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का आंसर ये हो गया। थर्ड वाले का क्या है 5 रुपीज़ और 20 पैसा। तो इसको पहले डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5.20, ठीक है। और इधर भी वही चीज़ देखा है 12 = 60 पैसा, तो इसको भी कन्वर्ट करके ये हो जाएगा 12.60, ठीक है। इसका डेसिमल अगर हटाएंगे और इसका डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 100, और नीचे में भी इंटू 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट, बचा क्या 520 और 1260, 1 0 से 1 0 कट, और ये कट 2 के टेबल से कितने बार में 26 बार में, और ये कट 63 बार में। अगर ये और आगे कटेगा तो उसको काटना है, अगर नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटना है। तो मतलब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ है 8 मंथ एंड 2 ईयर्स। तो ईयर को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ईयर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मंथ और 2 ईयर में हो जाएगा 24 मंथ, तो ये हो जाएगा 24। इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/3, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3, इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए 5 नंबर है 20 किलोग्राम एंड 2.5 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 250 kg और ये 20 kg, तो इसका लिखेंगे हम लोग 20 kg और 250 kg। काटेंगे तो ये कटा 1 0 से 1 0 कट, अब तो नहीं कटेगा, तो 2:25 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच रेशियो इज ग्रेटर। जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको बताना पड़े कि कौन सा रेशियो बड़ा है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4:5, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5, और सेकंड वाला है 7:8, तो इसको लिख सकते हैं 7/8। अब देखिए हम लोग को ना डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला होता है उसको सेम करना होता है, तो 5 को और 8 को ऐसा क्या करें कि वो सेम हो जाए। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 5 और 8 का, तो 5 1 और ये 8, तो 8 और ये 1 और ये 1, ठीक है। तो 5 और 8 ये हो गया 40, तो मतलब इसको हम लोग को 40 बनाना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, इसको 40 बनाने के लिए करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। तो अगर नीचे में 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे अगर 5 से किए हैं तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अभी क्या हो जाएगा 32/40 और ये हो जाएगा 35/40, ठीक है। अब तो आपको पता है नीचे वाले तो सेम है, ऊपर वाले को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है 3/4 और 5/8, ठीक है। तो नीचे वाले को सेम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
तो 4 और 8 का 2 के टेबल में 2 और 4, फिर 2 के टेबल में 1 और 2, और फिर 2 के टेबल में 1 और 1, तो ये आ गया 8। ठीक है, तो इसको 4 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ये तो पहले से 8 है तो इसको करने का जरूरत ही नहीं है, तो 1 1 से कर देता हूँ मैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 5/8। तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा रेशियो बड़ा है तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 नंबर को करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड कंपाउंड रेशियो। जब हम लोग को कंपाउंड रेशियो पूछे तो हम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? देखिए, कंपाउंड में हम लोग को सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि 3/7 तो 3/7 इंटू 8/5 तो 8/5 इंटू 9/12 तो 9/12। ठीक है, अब इसको हम लोग को जो कटेगा उसको काटना है, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन कटेगा। देखिए, ये और ये कट जाएगा। 3 के टेबल से ये 3 बार में, ये 4 बार में। 4 के टेबल से ये कट जाएगा 2 बार में और ये 1 बार में। बचा क्या? जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6 और 6 3 18, तो यहाँ पर बचा 18 और 7 5 35। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना इजी था। कंपाउंड रेशियो में बस इतना करना होता है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि 5:7, तो लिख लेते हैं हम लोग 5/7 इंटू 13/11 इंटू 8/5। यही है क्वेश्चन। तो 5 से 5 कट, और तो कोई कट होगा क्या? नहीं, और कोई कट नहीं होगा। तो बस हम लोग का जो बचा वही उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 इंटू 8, तो 13 इंटू 8 हो जाएगा 104, और 7 इंटू 11 ये हो जाएगा 77। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी है, इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपसे तुरंत आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो इस साल भी ये पूछा जा सकता है। सैम्पल पेपर में नहीं था, पर ऐसा नहीं कि ये पूछेगा नहीं, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या निकालना है। फाइंड आउट द डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कि डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, जैसे कि दे रखा है हम लोग को 3:4। ठीक है, इसका अगर डुप्लीकेट निकालना है तो डुप्लीकेट ऑफ 3:4, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। डुप्लीकेट में हम लोग को स्क्वायर कर देना होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो अंदर में नंबर है उसी को फिर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। तो ये हो गया इसका डुप्लीकेट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4। ट्रिप्लीकेट में इसका क्यूब हो जाता है, मतलब कि जो अंदर में नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और इधर हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका करेंगे तो आएगा 27, और इसका करेंगे तो आएगा 64। तो ये हो गया हम लोग का। अगर ट्रिप्लीकेट पूछे तो क्यूब कर देना है। ठीक है, जो भी चीज़ का पूछे उसका क्यूब कर देना है, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद करते हैं सब डुप्लीकेट। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट ऑफ 3:4। ठीक है, अब देखिए सब डुप्लीकेट में क्या होता है कि जैसे कि 3:4 है, इसका रूट लग जाता है। ठीक है, तो √3 का तो होता नहीं है, तो √3 का √3, लेकिन √4 का 2 होता है, तो इसका 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट लगा देना होता है हम लोग को। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। चलिए तो सब ट्रिप्लीकेट भी समझ लेते हैं। तो सब ट्रिप्लीकेट इसमें भी सेम वही चीज़ होता है कि इसमें स्क्वायर रूट लगा था, इसमें क्यूब रूट लग जाएगा। मतलब 3 का क्यूब रूट और 4 का क्यूब रूट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंस समझिए कि डुप्लीकेट में स्क्वायर करना होता है, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना होता है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना होता है, और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका ये सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं। आपको इस समझ में आ गया होगा तो मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड आउट द डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट
रेशियो ऑफ 4:9। 4:9 का निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं। 4:9 का फर्स्ट डुप्लीकेट रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। डुप्लीकेट में हम लोग को स्क्वायर करना होता है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 81। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ट्रिप्लीकेट अगर निकालना होता, ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर निकालना होता 4 और 9 का, तो ये क्या हो जाता, इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 64 और इसका हो जाएगा 729, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्यूब रूट। चलिए, तो सब डुप्लीकेट निकालते हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट और क्या था 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देना पड़ेगा क्योंकि सब डुप्लीकेट में तो स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाता है 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका सब डुप्लीकेट, ठीक है। अगर सब ट्रिप्लीकेट पूछे तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर ये पूछा तो क्या करना है, रेशियो है हम लोग का 4 और 9, क्यूब रूट लगा देना है। तो क्यूब रूट ऑफ 4 और क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। बस इतना सा करना है। सॉल्व करके देखिएगा, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इतना भी आप लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है रेशियो का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पहले इसको मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का रेशियो चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस और बाकी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी बना लेते हैं ताकि हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर रहे। तो हम लोग का रेशियो से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम लोग उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, राइट मोर देन 1 रेशियो इन सिंगल फॉर्म। हम लोग को इसको सॉल्व करके और रेशियो बनाना है। जैसे कि यहाँ पर A:C है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, B:C भी हो सकता है, A:B भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी में तो A:B है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले तो क्या करते हैं कि A:B दिया है तो इसको A/B लिख सकते हैं, इक्वल टू 7:8 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 7/8, है ना। और क्या दिया है आगे, B:C तो B/C, और ये क्या है 9/14 ये दिया हुआ है। अब देखिए, B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो सेम कैसे होगा, 8 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 72 बन जाएगा, और इसको अगर 8 से कर दूं तो ये भी 72 बन जाएगा, ठीक है। वो तो 72 बन गया है, लेकिन अगर मैं नीचे में 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 9 से करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर मैं ऊपर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अब क्या हो गया है रेशियो। तो A:B का रेशियो हो गया है 63/72, और B/C का रेशियो क्या हो गया है, ये हो गया है 72, और ये हो गया है 112, ठीक है, 112। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो B का सेम हो चुका है ना, तो अब हम लोग को पता है कि A मेरा क्या है 63, B क्या है 72 और C क्या है 112। तो अब हम लोगों से इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा A:C, तो A क्या है 63 और C क्या है 112, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर B:C पूछता तो B:C तो दिया ही हुआ था और A:B भी दिया हुआ है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सीख लीजिएगा, ठीक है, बना के। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि A एंड B आर पार्टनर इन ए फार्म। एक फार्म में A और B पार्टनर है एंड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वो लोग अपना जो प्रॉफिट है वो 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 6,500, अगर साल में 6,500 प्रॉफिट हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को बांटिए, ठीक है। देखिए कौन कौन है, A है और B है। रेशियो क्या है A B का 3:2, दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 5, तो नीचे में 5 लिखना होता है, ठीक है। तो A का रेशियो इतना है, B का रेशियो इतना है, ठीक है। हम लोग पास रुपीस कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हम लोग को 6,500, इतना प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट को हम लोग को इन दोनों को बांटना है। चलिए पहले A को बांटते हैं। तो A को बांटेंगे तो 6,500 में
ए का शेयर कितना है 3/5, तो 3/5, ठीक है। और वही चीज़ बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 6500 में 2/5, ये 2/5। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 टेबल से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1300, और इसको 1300 इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 3900, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 टेबल से इसको काटेंगे तो ये आएगा 1300, और 1300 इंटू 2 करेंगे तो आएगा ₹2600, ठीक है। तो ए को मिलेगा प्रॉफिट में 3900 और बी को मिलेगा 2600, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। वो भी कुछ हद तक ऐसे ही सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है डिस्ट्रीब्यूट ₹7400 एमंग एक्स, वाई एंड जेड इन द रेशियो 2/3, 5/8 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि एक फार्म में 3 पार्टनर है एक्स, वाई, जेड, और तीनों को जो रेशियो है वो ये है, लेकिन साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है, तो एक्स, वाई, जेड को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 2/3, 5/8 और 1/4, ये रेशियो है। लेकिन तीनों का जो रेशियो है वो तीनों को अलग है। हम लोग को क्या करना है, नीचे वाले को सेम करना है, तो उसके लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 3, 8 और 4 का, है ना। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो 2, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 1, 2 एंड 3। तो ये जो 8 और 24, तो 24 इसको मल्टीप्लाई करके 24 आया। तो 3 को 24 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 को 3 से और 4 को 6 से, तो 24 हो जाएगा। अगर नीचे में 8 से किए तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, नीचे में अगर 3 से किए तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, नीचे अगर 6 से किए तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अब न्यू रेशियो क्या बन गया है, बन गया है 16/24, ये बन गया है 15/24 और ये बन गया है 6/24, ठीक है। तो हम लोग का न्यू रेशियो आ चुका है। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्या था, रुपीज़ 7400, और ये एक्स का निकालते हैं पहले, एक्स का, और एक्स का शेयर कितना है 16, 15। हाँ देखिए इसमें ना अभी हम लोग का जब नीचे वाला सेम हो चुका है तो नीचे वाले से अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ऊपर वाले को प्लस करके हम लोग को बताना पड़ेगा कि कितना आया है। तो 16 और 15 31 और 6 31 37, ठीक है। तो हम लोग को आया 37, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करते हैं। तो 37 मतलब 16/37, ये किसका है, ये एक्स का है शेयर, तो इसको काटेंगे इससे, तो ये आएगा 200। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3200, ठीक है। 16 इंटू 200, हाँ इतना ही हो जाएगा, ठीक है। और y का करेंगे तो y का भी ₹7400 में से इसका शेयर है 15/37, इसको इससे काटेंगे 37 के टेबल से तो ये आएगा 200 और ये हो जाएगा 3000। y को मिलेगा 3000 रुपीज़, और z का देखते हैं ₹7400 में से कितना है इसका 6/37, 37 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 200 बार में, तो 200 ये हो जाएगा 1200, ठीक है। इन तीनों का आप प्लस करिएगा तो आपका 7400 ही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, वाई, जेड का शेयर, तो इतना रुपये इन लोगों को मिलेगा। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 2 फिगर्स आर इन द रेशियो 5:6, 2 नंबर है जो कि 5:6 के रेशियो में है, ठीक है। इफ 5 इज एडेड टू बोथ द फिगर, अगर दोनों में अगर हम लोग 5 को ऐड कर देते हैं, द न्यू रेशियो विल बी, तो नया रेशियो बन जाता है 6:7। फाइंड बोथ फिगर, तो दोनों फिगर को निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है 5 और 6, तो हम लोग मान लेते हैं कि 5x है और 6x है, ठीक है। मान लेते हैं 2 फिगर इस रेशियो में है। अगर हम लोग दोनों में क्या जोड़ देते हैं 5, तो इसमें भी अगर 5 जोड़ देते हैं और इसमें भी अगर 5 जोड़ देते हैं तो नया रेशियो क्या बन जाता है, नया रेशियो 6/7, ठीक है। 6:7 मतलब 6/7। इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7, 5x + 5 और 6 को 6x +
5, ठीक है। चलिए तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 35x प्लस 35 इक्वल टू 36x प्लस 30। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और एक बार इसको इससे करना होता है, उसी तरह से एक बार इसको इससे करना होता है, एक बार इसको इससे करना होता है, ठीक है। तो चलिए तो x वाले को एक तरफ ले आते हैं और नंबर वाले को एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया 35x माइनस 36x, इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर बचा 30, ये बोला 30 और ये प्लस 35 उधर जाएगा तो ये माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं 35 में से 36 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, 36 में से 35 गया तो 1, तो ये 1x, लेकिन साइन जो है वो 36 का बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। अब इस तरफ का सॉल्व करते हैं तो इधर भी प्लस माइनस माइनस, 35 में से 30 गया तो 5 पर साइन बड़ा का तो बड़ा 35 है, इसका साइन माइनस में तो माइनस में, तो माइनस से माइनस कट तो x का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। x का वैल्यू 5। अब देखिए जो हम लोग का वैल्यू था क्या था, फर्स्ट नंबर 5x, तो 5x में हम लोग x का वैल्यू डालेंगे क्या 5, तो ये बन जाएगा 25। तो पहला नंबर हम लोग का निकल गया 25, दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या था 6x, तो 6x तो 6 इंटू 5 ये हो गया 30, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या निकला 25 इज टू 30, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में ABCD में किसी में भी रहेगा, आप इसको ना डायरेक्टली करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका शॉर्टकट सेट में बताया ही था कि देखिए जैसे कि ये आपका किसी मतलब ABCD में से ऑप्शन होगा 5:6 के रेशियो में है ना, तो देखिए इसको काटिएगा तो 5:6 ही आएगा, और अगर इसमें आप 5 जोड़िएगा और इसमें भी 5 जोड़िएगा तो नया रेशियो बनेगा ना 6:7, है ना। आप जोड़ के देख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, और अगर आपको वैसे दिक्कत हो रहा तो आपको इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी ना मैंने सेट में इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं इसको फिर भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। द एज ऑफ संजय एंड सतीश आर इन द रेशियो 3:5। संजय और सतीश का जो एज का जो रेशियो है वो है 3:5। आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद देयर एजेस विल बी, उन लोग का एज हो जाता है 3:4 के रेशियो में। तो फाइंड प्रेजेंट एज, तो अभी उन लोग का एज क्या हो रहा है वो बताना है। तो ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि संजय का जो एज है वो है 3x और सतीश का जो एज है वो है 5x, ठीक है। 12 आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद, तो दोनों का एज में 12 प्लस होगा, है ना। 12 साल इसका भी प्लस होगा, 12 साल इसका भी प्लस होगा। नया रेशियो क्या बन जाता है 3:4, तो ये बन गया 3:4। इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी किए थे हम लोग सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 3x प्लस 12 और ये हो जाएगा 5x प्लस 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12x प्लस 48 इक्वल टू 15x प्लस 36, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जो x वाला है उसको उधर ले जाते हैं और नंबर वाले को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 48 माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर है 15x, ये प्लस 12x, इधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 12, 48 में से हाँ ठीक है 12, और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब जो 3x है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/3 इक्वल टू x। इसको काटेंगे तो आएगा 4, तो x का वैल्यू अब आ चुका है मेरे पास 4। तो अब हम लोग इसका कर लेते हैं। तो संजय का एज था 3x, तो क्या हो जाएगा 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12 ईयर, और सतीश का एज कितना था 5, तो 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 4, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये भी इसका भी शॉर्टकट मैंने सेट में बताई था, फिर भी आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका एज हो गया 12, इसका हो गया 20 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच आइटम इन द रेशियो 6:7। 6:7 में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इट बिकम 11:13, कि ये 11:13 बन जाए, ठीक है। अभी तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या करें, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है 6x और ये है 7x। इसमें सॉरी 6x नहीं ले सकते, ठीक है। मानते हैं 6 और 7 का रेशियो है, और हम लोग को इसमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो x सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
और क्या रेशियो बन जाएगा, अगर कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11:13, ठीक है, यही बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13 और 6 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 11 7 माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 13x, एक बार ये इसके साथ और एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 77 माइनस 11x, ये वाला भी एक बार इसके साथ और ये वाला एक बार इसके साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो नंबर को इस तरफ ले आते हैं और जो x वाला टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 78 और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -77 इक्वल टू, इधर है -11x माइनस 13x, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 13x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 13 में से 11 गया तो 2 और साइन बड़ा का तो बड़ा तो 13 है, इसका प्लस का तो 2x, तो ये हो गया। तो 1/2 इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 2 तो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया इसका वैल्यू। तो x में हम लोग कितना माइनस करेंगे, इसको अगर काटेंगे ना तो ये आएगा 0.5, तो हम लोग का x का वैल्यू आ गया 0.5, मतलब हम लोग 0.5 अगर माइनस करेंगे तब जाके हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इतना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के जाइए, आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।